अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाले आलू के पराठे। ये पराठे बग़ैर आटा गूंदे ही तैयार हो जाएंगे और बहुत ही स्पेशल हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको बस ये करना होगा कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी स्टेप मिस ना करें। रेसिपी पे जाने से पहले आज की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये सही बुखारी की हदीस है। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आलू बॉईल हुए हुए लिए हैं मैंने 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के, जिन्हें हमने अच्छे से मैश कर लिया है। मैदा लिया है 6 टेबल स्पून, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लेंगे हम ज़रूरत। धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा, जिसे काट लिया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ये हस्बे जायका है। कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब हम डाल लेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अब हम इस पॉइंट पे 4 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। बाकी का जो 2 टेबलस्पून है वो बाद में हम शामिल करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और देखना है कि ये एक साथ बाउंड हो जाता है कि नहीं। हम मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये बाइंड हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। मैंने इसमें 6 टेबलस्पून मैदा इस्तेमाल किया है। अगर आपको फिर भी लगे कि ये बाइंड नहीं हुआ तो 1 या 2 टेबलस्पून और भी डाल सकते हैं। अब हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े बिल्कुल उसी तरीके से बनाने हैं जैसे हम नॉर्मल पेड़े तैयार करते हैं। इसी तरह हम बाकी पेड़े भी तैयार कर लेंगे। पेड़े तैयार हो चुके हैं। मैंने स्पाइसेस चेक की थी, मुझे स्पाइसेस थोड़ी कम लगी तो मैंने और डाल ली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम स्पाइसेस वाला बनाएं, वरना टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो अब हम इन्हें बेल लेते हैं। सबसे पहले हम सरफेस पे सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, जिसे अच्छे से सूखे आटे में कवर कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से ही इसे पूरा फैला लें, वरना आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये देखिए हाथों की मदद से मैंने इतना ही फैलाया है। अगर आप चाहें तो पूरा हाथों की मदद से फैला लें, लेकिन मैं इसी के ऊपर बेलन भी चला के आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल ऐसे हमने बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। आप अपने हाथों की मदद से भी इस तरह बेल सकते हैं। तो ये देखें, ये तैयार है पकने के लिए। तो अब हम तवे की तरफ चलते हैं। तवे पे हम डाल देंगे पेड़ा, पराठा जो हमने रेडी किया था, और अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 30 सेकंड्स के लिए एक साइड को। ये देखिए, मैंने एक स्पेशल ऑयल रेडी किया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट मैंने डाली है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और इसकी दूसरी साइड जो हमने नीचे रखी थी ये थोड़ी सी सिक गई है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल हमने पहले नहीं लगाना, इस पॉइंट पे लगाना है, ये आप याद रखें। और अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। इस वक्त फ्लेम मीडियम पे है। हमने पहले इसे लो पे रखना है, फिर मीडियम पे, फिर लो पे, और अब हम इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। ऑयल की जगह आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लगा लें। हमने इसे टोटल 2 से 3 मिनट तक पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना। हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब हम इसकी डिश आउट कर लेते हैं और बाकी पराठे भी तैयार कर लेते हैं। हम पराठा डालेंगे तवे पे, उसको 30 सेकंड्स पकाएंगे। उसके बाद उसकी साइड चेंज करेंगे और उसकी ऊपर वाली साइड पे ऑयल लगा देंगे, जो हमने स्पेशल ऑयल तैयार किया है हरे धनिए, लहसुन की पेस्ट और ऑयल से मिला के। फिर साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी वही स्पेशल ऑयल लगाएंगे।
और हम इसे टोटल 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप उसकी साइड चेंज कर लें और उसे अच्छे से पका लें। हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है और जब आपको लगे कि ये पक गया है तो इसे निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी रेसिपी इख्तिताम को पहुँचती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो सुपर शेफ़ हफ्सा को इजाज़त दीजिए, जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।